चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस केवल और केवल आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। केवल यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये मालूम होना बहुत जरूरी है, ये बनेगा नहीं ना तो फिर एग्जाम में आप गलत जरूर करके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको दो केस दिए हैं, केस 1 एंड केस 2, एक एक करके देखते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी चीज कहाँ पे अपीयर होगी और कैसे अपीयर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्राइस फंड। तो प्राइस फंड मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फंड है हमारे पास। कितने का फंड है? 50,000 का। तो हम क्या करेंगे, ये प्राइस फंड किधर आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। और अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है इसको, अमाउंट कॉलम के बाजू में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद है प्राइस अवॉर्डेड। ये कहाँ गया? ये प्राइस अवॉर्डेड। अब प्राइस अवॉर्डेड आपको मालूम है कि क्या करना है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्या रखा हुआ है? फंड रखा हुआ है। तो बस हमें क्या करना है बताओ? 50,000 माइनस 12,000। परफेक्ट है। तो हमारा बैलेंस शीट के अंदर प्राइस फंड आ जाएगा कितना बेटा? 38,000। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल। अब आ जाओ मैच एक्सपेंस का है। तो क्या मैच एक्सपेंस के लिए कोई फंड रखा है क्या? नहीं रखा है। तो किधर आएगा? तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देखो, प्राइस अवॉर्डेड भी खर्चा है, मैच एक्सपेंसेस भी खर्चा है, मगर प्राइस अवॉर्डेड कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट में प्राइस फंड में से कम हो रहा है। और मैच एक्सपेंस किधर जा रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसके लिए फंड है, इसके लिए फंड नहीं है। क्लियर है? चलो अब आते हैं अपन इस पे, केस 2 पे। तो केस 2 में सबसे पहले है मैच फंड। तो मैच फंड जैसे कि मालूम है आपको, किधर लिखेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है। मगर अमाउंट कॉलम में अमाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। कितना? 1 लाख। उसके बाद है मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस है 35,000। तो ये मैच एक्सपेंस क्या करना है बेटा? घटाना है। किस में से घटाना है? मैच फंड में से घटाना है। परफेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड, अब ये क्या है? ये एसेट है यार, कंफ्यूज मत होना। मैच फंड जो है वो लायबिलिटी है, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट, मैच फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको ध्यान हो कि कैसे बैलेंस शीट बनती है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ यार आप लोग को, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि हमको फंड मिला, कितना मैच फंड मिला? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जब मैच फंड मिला तो हमने एंट्री क्या कर दी? मान लो कैश में मिला, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मैच फंड। तो कैश किधर आ जाता है? अगर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है तो ये कैश इधर आ जाएगा। कितना? मान लो 5,000 रुपये का फंड मिला, 5,000 इधर, और इधर क्या लिख देते हैं? मैच फंड लिख देते हैं, ठीक है। 5,000, कोई दिक्कत? अब ये जो आपके पास 5,000 रखे हैं, कैश है, इसको, इसमें से 4,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसको हम कह रहे हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो कैश हमारे पास से कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना? 4,000। आई बात समझ में? तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसका मैच फंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने क्या कर दिया? वैसे कैश रखा था, आपने क्या कर दिया? उसमें से कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया।
तो वैसे ही आप देख सकते हैं ये 1 लाख था, 35,000 कम हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड है तो वो एसेट साइड में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये किधर आएगा? ये बैलेंस शीट में आएगा, कुछ नहीं करना है आपको। एसेट कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड। तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा, अब ध्यान देना, ये इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया कि फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होगा तो घटा देंगे, और यदि प्रॉफिट होगा तो बढ़ा देंगे। उसके कोई भी रिसिट हो रही है ना तो बढ़ा दिया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपने किया 4,000 रुपये, इस पे 400 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। तो ये 400 रुपये इंटरेस्ट मिल गया तो अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है? 4,400। तो आपका मैच फंड भी तो 400 रुपये से बढ़ जाएगा। अब आपका मैच फंड कितना हो गया? 5,400। इधर भी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,400। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? तो ये जो इंटरेस्ट है हमारा बेटा, ये भी हमारे किसमें जुड़ जाएगा? मैच फंड में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी क्लियर करते चलो ताकि जब पूरे अपन कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत ना दे। चलो नाउ लेट्स कम टू व्हाट? प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस, अब प्राइस के लिए क्या कोई फंड रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ है, तो किधर जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल। चलो नाउ तो ये क्लियर हो जाता है पूरी तरह से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन 8 में, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? मैच फंड है। मैच फंड है हमारे पास 80,000। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। अब ये मैच फंड का इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये किधर आ जाएगा? ये एसेट साइड में। ये किधर आएगा? एसेट्स में लिख देंगे। ये मैच फंड बैंक बैलेंस है तो ये भी भाई एसेट है, एसेट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना 2880 का, तो ये हम क्या करेंगे बेटा? ये मैच फंड में जोड़ देंगे। मैंने आपको बताया मैच फंड से रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो कम कर देंगे, इनकम होगी तो जोड़ देंगे। तो ये 2880 जो आप देख रहे हो इसे हम मैच फंड में जोड़ देंगे। क्लियर है? उसके बाद मैच एक्सपेंस है तो मैच एक्सपेंस भी हम क्या कर देंगे? ये भी हमारा उसमें से कम हो जाएगा। कहाँ गया? मैच एक्सपेंस भी, ये 5500 जो आप देख रहे हैं ये भी मैच फंड में से कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो बस ये ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन 9 है ना, मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसमें भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।